हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब प्रॉफिटेबल होने के एक स्टेप क्लोज हो गए। बट अगर आप नहीं हो तो ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगी कि आप प्रॉफिटेबल हो सको जल्द से जल्द। एंड आज की जो हमारी वीडियो है ये बाइस के ऊपर रहेगी। देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं। वो कुछ पिलर्स को फॉलो करता है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो दो पिलर्स को फॉलो करता है। एक पहला जो पिलर होता है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। ये एक साइकोलॉजिकल पिलर होता है। मतलब ये होता है कि आप 10 का रिस्क ले रहे हो, 20-30 कमाने की सोच रहे हो। जो दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी का पिलर होता है वो होता है बायस। बायस एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है। इससे आपको ये पता चलता है कि मार्केट मूव कैसे करने वाला है। सिर्फ एक चीज़ सोचो, अगर आपको ये पता चल जाए कि आज मार्केट अगले 4 घंटे में या 5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, तो आप कितना पैसा बना सकते हो उन लेवल्स का यूज़ करके। क्योंकि आपको पता रहेगा कि मार्केट आज शायद बाइंग साइड 4 घंटे बाइंग में जाएगा या फिर 4 घंटे सेलिंग में जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा चांस है कि अच्छा प्रॉफिट बना लो। अब देखो, एग्जांपल से समझाता हूँ। आप हमेशा ट्रेड करते हो, अपने जोन्स अच्छे से मार्क करते हो, रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हो, बट फिर भी आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर देता है। ये क्यों होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है? क्योंकि आप बायस के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। तो इसका सिंपल मतलब है कि आप एग्जांपल से समझो, अगर कोई नदी बह रही है, उस नदी के बहाव के अगेंस्ट में आप ट्रेड कर रहे हो। बट अगर आप उसके साथ में ट्रेड करोगे तो आपके बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके टारगेट हिट होंगे, ना कि एसएल। तो एक चीज़ समझ लो, अगर आपको बायस क्लियर हो गए तो आपको प्रॉफिटेबल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना रहेगा। बट हम आज बात करने वाले हैं सिर्फ बायस की। अब पहले तो ये समझो कि बायस क्या होता है, या फिर आज मार्केट के बायस किस तरफ हैं। बायस का सिंपल मतलब होता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है, मार्केट की दिशा किस तरफ है। आज मार्केट कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है। जैसे देखो, मार्केट ये पॉइंट ए है एंड ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मार्केट जाने वाला है आज। ये आज मार्केट के बायस हैं। ये चीज़ होती है बायस। बायस तो आपको क्लियर हो गया। अब ये तो समझ गया कि मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने वाला है, बट एक्चुअल में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता कैसे है, अब वो समझाता हूँ। देखो, मार्केट जो है वो हमेशा इस तरह से ट्रैवल करता है। पीओआई से लिक्विडिटी तक जाता है एंड लिक्विडिटी से फिर पीओआई तक आता है। ये इस तरह से मार्केट ट्रैवल करता है हमेशा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जैसे ये देखो, ये आपका, ये मैं आपको 3 कैंडल्स एक पीओआई बना के दिखाता हूँ बाइंग साइड का। ये एक बाइंग का पीओआई है। ये एक आपका एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ये आपका एक पीओआई है, इसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ। अब देखो, मार्केट ने ये पीओआई बना दिया। पीओआई मतलब ये होता है कि आपका एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। बहुत सारे लोग सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को पीओआई बोलते हैं, बट ये दोनों चीज़ मिला के पीओआई होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट ने ये पीओआई बनाया, आके इसको टैप करेगा एंड फिर इसके बाद यहाँ से मूव देगा एंड यहाँ पर ऐसे मूव देते हुए जाएगा। यहाँ पर कोई एक लिक्विडिटी होगी मेजर जोन की, उसको मार्केट हिट करेगा। ये मान के चलो लिक्विडिटी है, इसको मार्केट ने हिट किया। ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट वापस यहाँ पर कोई एक पीओआई बना होगा, इस पीओआई को आके टैप करेगा। मार्केट इसको वापस यहाँ पर आकर टैप करेगा। टैप करने के बाद वापस सेम मूव ऐसे कंटिन्यू होता रहता है जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता तब तक। ये अप साइड के लिए है एंड सेलिंग साइड के लिए इसका अपोजिट रहेगा। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ, थोड़ा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो, ये आ गए हम चार्ट्स पे। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप इस पे देखोगे, हाँ, तो ये रहा आपका 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक। इसको मार्क कर देता हूँ मैं। ये 4 आवर का एक पीओआई था आपका, एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने इसको टैप किया एंड ये यहाँ पर आपकी थी लिक्विडिटी। देखो, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने हिट किया एंड इसके बाद यहाँ पर एक पीओआई बना था। अगर आप देखोगे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना था। मार्केट इस लिक्विडिटी को हिट करने के बाद वापस यहाँ तक गया ऊपर, इसको हिट किया एंड इसको टैप करने के बाद वापस से नीचे आ रहा है। ये एक 4 आवर की मेजर लिक्विडिटी है, इसको भी हंट कर देगा थोड़ी देर बाद। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो पीओआई होता है वो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी से बना करता है। अब जो ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि
मैं आपको बता देता हूँ। जो POI पहले तो आपका इज इक्वल टू ब्लॉक्स प्लस गैप्स, ठीक है। अब जो ब्लॉक्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। ब्लॉक्स जो आपके होते हैं, ब्लॉक्स हो गए जैसे कि आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन हो गया, इसके अलावा ब्रेकर ब्लॉक हो गया आपका। अब देखो गैप्स की बात करता हूँ, और भी बहुत ब्लॉक्स होते हैं, हम सब नहीं देखेंगे, हम कुछ ही देखेंगे। अब इसके अलावा गैप्स जो होते हैं, गैप्स अलग अलग टाइप के होते हैं। गैप्स इज इक्वल टू फेयर वैल्यू गैप, एक तो आपको पता होगा FVG, एंड एक हो गया आपका इम्बैलेंस। ये सब होते हैं आपके ब्लॉक्स प्लस गैप्स, इन्हीं की वजह से POI बनता है। अब अगर आपको चाहिए इन ब्लॉक्स एंड गैप्स को डिटेल में समझने के लिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं इनके लिए एक सेपरेट अलग वीडियो बना दूंगा। बट अभी हम बायस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए आपको बताना ज़रूरी था। देखो काफ़ी बार क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा सीख लेते हो तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी चाहिए। एंड मैं आपको अब ऑर्डर वाइज बताता हूँ कि कौन से POI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, जैसे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक या फिर कौन सा फेयर वैल्यू, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, एंड आपको सिर्फ उनके ऊपर फोकस करना है। देखो जो सबसे पावरफुल होता है वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो पावरफुल होता है वो होता है आपका इम्बैलेंस, एंड इम्बैलेंस के बाद होता है फेयर वैल्यू गैप। इम्बैलेंस बोले तो जो गैप वगैरह आ जाता है ना, संडे के दिन जो गैप्स वगैरह आते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, एंड छोटे टाइम फ्रेम पे भी कभी कभी बन जाया करते हैं। ये तीन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्लॉक्स एंड गैप्स होते हैं। अब देखो बायस फाइंड करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, POIs प्लस लिक्विडिटी। ये आपके POI सारे कवर हो गए यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है एंड कितने टाइप्स की होती है। लिक्विडिटी देखो एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट में मूव आता है। जैसे देखो ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग था एंड मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली एंड सीधा तोड़ता हुआ ऊपर तक चला गया। अब लिक्विडिटी भी बहुत अलग अलग टाइप्स की होती हैं, जैसे कि जो पहली लिक्विडिटी होती है वो होती है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये एक ऐसी लिक्विडिटी होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो ये मार्केट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ये मार्केट ने मूव दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपका मूव आ गया। अब जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है इसमें हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई FVG या ऑर्डर ब्लॉक बना होता है। जैसे या तो यहाँ पे बना होगा या फिर यहाँ पे बना होगा, फिर यहाँ पे बना होगा। तो मार्केट क्या करता है, इनको रिस्पेक्ट करता है एंड ऊपर जाता है। इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसके लिए ये इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलते हैं। यहाँ से मार्केट बहुत इजीली नहीं गिर सकता, यहाँ पे अपसाइड जाने का चांस होता है। फिर इसके बाद जो एक लिक्विडिटी आती है ये आती है आपकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, मैं एक सेकंड आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आपकी, एक सेकंड इसको मैं लेबल कर दूँ। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वो एकदम सेम टू सेम ऐसी ही मार्केट मूव करेगा। देखो जैसे ये मार्केट मूव कर रहा है, ये मार्केट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस में क्या था, यहाँ पे POIs थे बहुत सारे, बट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में यहाँ पर POI नहीं होते, तो मार्केट एक झटके में इनको तोड़ सकता है। यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे रिवर्सल के मूव्स चांस होते हैं, बट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में कोई भी चांस नहीं होता है, मार्केट इसको इजीली ब्रेक कर सकता है, इसके लिए इसको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलते हैं। एंड इसके अलावा आपको स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी तो पता ही है, जैसे इस स्विंग के नीचे लिक्विडिटी है, इस स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी है। इसके अलावा वीकली लिक्विडिटी होती है। वीकली लिक्विडिटी आपकी ये हो गई आपकी प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी। देखो ये सारी आपकी लिक्विडिटी हो गई प्रीवियस वीक की। मंथली लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपकी हो गई मंथली लिक्विडिटी। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये देखो ये मंथली लिक्विडिटी हो गई, ये यहाँ पे आपकी मंथली लिक्विडिटी हो गई।
ये कुछ अलग अलग टाइप्स की लिक्विडिटी होती हैं एंड ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है मार्केट में रिवर्सल का। तो आपको कभी भी ट्रेड प्लान करना है तो पीओआई से लिक्विडिटी तक का ट्रेड प्लान किया करो। अब देखो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि बायस फाइंड करने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ एंड दिखाता हूँ कि बायस फाइंड किए कैसे जाते हैं, मार्किंग्स कैसे की जाती हैं कि आपको जो बायस मार्क कर रहे हो वो एक्यूरेट हो आपके बायस। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हर 1-2 महीने में एटलीस्ट एक बार मंथली कैंडल देख लिया करो, वीक में 2 बार वीकली कैंडल देख लिया करो और डेली वगैरह तो आपको हर दिन देखना ही देखना है। तभी आपको एक्यूरेटली पता रहेगा कि बायस किधर हैं एंड बायस शिफ्ट तो नहीं हुए, कहीं बायस चेंज तो नहीं हुए, तो आपको क्लैरिटी इस चीज़ की अच्छी रहेगी। अब देखो स्क्रीन पे मैं आपको लेके आ गया हूँ एंड ये सब डिलीट कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे आपका जो पीओआई है, ये देखो ये हो गया आपका पीओआई। इसको और प्रिसाइज कर दूं तो ये आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ये मंथली आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया एंड ये हो गया आपका यहाँ पे एफवीजी। इन दोनों को मैं मार्क कर देता हूँ। अब इसके बाद हम सारी लिक्विडिटी मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लिक्विडिटी जो इसके पास में है, देखो सबसे पहली लिक्विडिटी तो ये यहाँ पे हो गई, ये आपकी एक लिक्विडिटी हो गई। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, एक लिक्विडिटी इस जगह पे है प्रीवियस मंथ की। ये आपके पीओआई हो गए। जो एक नियरेस्ट लिक्विडिटी है ये वाली है, देखो एक सेकेंड, इसको, ये आपकी नियरेस्ट लिक्विडिटी हो गई यहाँ पे एंड ये आपके एफवीजी हो गया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब देखो ये कुछ लेवल्स हमने निकाली। अब आप मुझको ये चीज़ बताओ, आपको क्या लगता है मार्केट सबसे पहले कौन सी लेवल को टैप करेगा? आपके अकॉर्डिंगली मार्केट सबसे पहले किस लेवल को टैप करेगा? क्या इसको करेगा? रुको मैं या फिर इसको करेगा या फिर इसको करेगा, किसको करेगा? रुको मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ। इसका की लेवल 1, ठीक है, ये आपकी हो गई की लेवल 2। देखो की लेवल 2, ये आपकी हो गई की लेवल 3, ये आपका आ गया की लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, ठीक है। ये 6 लेवल आपके पास निकल के आ रही हैं अभी सब कुछ मार्क करने के बाद। अब आप मुझको ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग मार्केट किसको पहले टैप करेगा? एक चीज़ क्लियर कर लो, मार्केट जो सबसे नियरेस्ट लेवल होता है उसी के पास जाता है एंड सबसे पहले उसको टैप करता है, फिर वहाँ से मूव देता है। देखो 5500 जाना बहुत मुश्किल है, बट 3900 जाना बहुत ही ईजी है। मार्केट का सबसे जो क्लोजेस्ट लेवल है जहाँ पे वो टैप कर सकता है वो ये लेवल। इस लेवल के बाद इसको टैप करने के बाद या तो वो इस लेवल से रिवर्स करके ऊपर जाएगा या तो इस लेवल से रिवर्स करके ऊपर जाएगा। किस लेवल से एग्जैक्टली वो रिवर्स करके जाएगा मैं आपको वो भी डिटेल में बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। बट आपको ये समझना है कि मार्केट सबसे पहले अपने नियरेस्ट लेवल के पास जाता है। अगर लेवल 3 इसके पास होता, मान के चलो यहाँ होता लेवल 3, तो पहले चांसेस थे कि मार्केट शायद लेवल 3 को टैप करेगा, बट लेवल 3 दूर है, लेवल 4 पास है, इसलिए मार्केट लेवल 4 के पास टैप करने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। तो जो आपके बायस होंगे अभी शॉर्ट टर्म के लिए, देखो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो जो आपको अपनी एंट्रीज प्लान करनी है वो डेली पे प्लान करनी है। तो डेली पे आप अभी कुछ दिन सेलिंग का देखोगे कि मैं सेल करना चाहता हूँ मार्केट पे। अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाकर देखोगे ना तो देखो मार्केट डेली पे सेलिंग में ही आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा चांस है कि अगले कुछ दिनों में ये वाली लिक्विडिटी ले लेगा। हार्डली 2 से 3 दिन में लेवल 4 आपकी हिट हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, भले आके देख लेना वापस प्रूफ के लिए। बट क्या कहते हैं, मार्केट हमेशा ऐसे ट्रैवल करता है, क्लोजेस्ट लेवल के पास सबसे पहले जाता है। तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि जो आपके बायस हैं वो अभी सेलिंग साइड के हैं, क्योंकि मंथली अपनी लिक्विडिटी के बहुत क्लोज है, तो आपको सेल की ट्रेड्स प्लान करनी है। अब यही चीज़ मैं आपको एक बार वीकली पे करके दिखा देता हूँ। देखो अगर आप वीकली पर जाओगे 1 वीक पे, वीकली पे कैसे लेवल मार्किंग करनी है। देखो
वीकली पे भी की लेवल 1 ये वाला आ रहा है, आपका की लेवल 2 ये वाला स्विंग है, की लेवल 3 आपकी देखो जो नियरेस्ट यहाँ की लिक्विडिटी होगी हम उसको मार्क कर देते हैं, ये आपकी हो गई की लेवल 3, ये एक स्विंग है क्योंकि वीकली का। आपकी जो प्रीवियस वीकली कैंडल है वो हो गई आपकी की लेवल 4। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट की लेवल होगा वो होगा ये वाला, देखो ये होगा आपका की लेवल 5, इसको भी मार्क कर देता हूँ, एक सेकेंड, की लेवल 5, की लेवल 5 हो गया। अब अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह यहाँ पर देखोगे तो ये आपका की लेवल, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया यहाँ पे, एंड ये हो गया यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप। देखो अगर आप, ये हो गया आपका लेवल 7 और ये हो गया आपका लेवल 6। तो देखो अब आपको क्या लगता है मार्केट सबसे पहले किधर ट्रैवल कर सकता है? अब वीकली पे आपको लगेगा कि मार्केट के जो डायरेक्शन है अभी बीच में है, बट जैसे ही आपको एक क्लैरिटी मिले डेली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर पे कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या कुछ भी स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो आप अपने लेवल्स को डिसाइड कर सकते हो। देखो अब लेवल 1 पे आना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, अभी जो ये क्लोजेस्ट लेवल है आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करनी है अपनी, कि मैं इन लेवल्स को वेट करूँगा एंड इनके लिए मैं एम करूँगा। तो इस तरह से आप अपने बायस मार्क करते हो वीकली टाइम फ्रेम पे। अब अगर आपने वीकली पे बायस मार्क कर लिए हैं तो उसके लिए आपको हमेशा 4 आवर के ऊपर अपनी एंट्रीज वगैरह ढूंढनी चाहिए। देखो अब 4 आवर पे अगर आप जाओगे तो 4 आवर पे आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे एक 4 आवर का ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी था, मार्केट ने इसको टैप किया एंड ये मूव जा रहा है नीचे की तरफ। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा कि ये मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं जहाँ से मार्केट मूव कर सकता है। अब आपका अगला टारगेट या तो ये होगा, ये वाली लिक्विडिटी होनी चाहिए, एक सेकेंड मैं इसको मार्क कर देता हूँ। देखो या तो ये लिक्विडिटी होनी चाहिए आपकी, ये आपकी लिक्विडिटी हो गई 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड अगर मार्केट यहाँ तक आ गया तो ऑब्वियस है कि इसको भी लेकर ही जाएगा, क्योंकि ये जो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ज़्यादा उसका पावर होता है, तो उतना ज़्यादा खींचेगा ये वाला टाइम फ्रेम उसको। अब इन सेम लेवल्स को मैं आपको एक बार डेली पर भी मार्क करके दिखाता हूँ। देखो इनको सबको डिलीट कर देता हूँ। डेली पर अगर आप देखोगे तो जो आपका POI था, देखो अभी कुछ दिन पहले आपका ये था, ये आपका यहाँ पर एक एफवीजी एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, इसके बाद जो आपका ये हो गया आपका की लेवल 1। अब मैं इनको ऐसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, लेवल 1, ये फिर आपका एक हो गया यहाँ पर आज की डेट में जो है लेवल 2, एक सेकंड इसको क्लोन कर दूँ, ये हो गया आपका लेवल 2। लेवल 2 के बाद ये आपका हो गया यहाँ पर लेवल 3, एक सेकेंड, ये आपकी देखो ये POI टैप करके गया था मार्केट, ये आपका आज का लेवल 4 हो गया यहाँ पे। लेवल 4, फिर ये जो पूरा स्विंग है ये स्विंग आपका लेवल 5 हो जाएगा। मैं इसको यहीं पे मार्क कर देता हूँ, ये आपका स्विंग हो गया लेवल 5। अब मुझको आप ये बताओ कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, सॉरी ये आपका लेवल 5 होगा ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया आपका लेवल 6। अब देखो लेवल 5 तो आपका ऑलरेडी फिल्ड है, जो अब नियरेस्ट लेवल यहाँ से कौन सा है, लेवल 3 है या फिर लेवल 4 है? लेवल 4 सबसे क्लोजेस्ट है। तो जो आपका मार्केट आज के दिन रहने वाला है डेली, आज बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी जो डेली कैंडल होगी वो बियरिश होगी, एंड आपको अपनी एंट्रीज प्लान करनी है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके 1 आवर पे। अगर आप 1 आवर पे जाओगे तो देखो आपको मार्केट बियरिश ही दिखेगा। 1 आवर पे ये आपका आ गया मार्केट यहाँ पे लेवल 4 के कितना क्लोज है, बहुत सारे चांस हैं
कि मार्केट इस लेवल को टैप कर देगा आके। एंड अगर यहाँ से नहीं जाता है डायरेक्टली तो आपका 1 आवर पे यहाँ पे एक आपको एक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा। मार्केट इसको आके टैप करेगा, ये यहाँ पर आया, टैप किया एंड यहाँ से आपको एक यहाँ तक का मूव देगा। तो इस तरह से आपको अपनी लेवल्स मार्क करनी होती हैं। इस तरह से आपको पता चलता है कि मेरे आज के बाइस क्या होंगे मार्केट में। अब देखो लेवल मार्किंग तो आपको समझ आ गई, लेवल पर एंट्री कैसे की जाती है ये भी आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। एक बार चार्ट्स को पूरी तरह से क्लियर कर दूँ। फॉर एग्जांपल मान के चलो 4 आवर पे समझाता हूँ आपको। मान के चलो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे 4 आवर पे। एक सेकंड इसको मार्क कर दूं। ये आपका 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब बहुत सारे चांसेस ये होंगे कि मार्केट यहाँ पर आएगा, इसको टैप करके गिरेगा, बट ऐसे आपको ऐसे नहीं ट्रेड प्लान करना है। आपको क्या देखना है, मार्केट इस लेवल पर आता है, इस लेवल को टैप करने के बाद यहाँ पर आपको 15 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। 15 मिनट में शिफ्ट होने के बाद आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि फॉर एग्जांपल देखो मार्केट ऐसे आया, ठीक है, ये मार्केट आ रहा है, ये मार्केट ने इस लेवल को टैप किया। इस लेवल को टैप होने के बाद आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि मार्केट जो नियरेस्ट यहाँ का स्विंग होगा, फॉर एग्जांपल देखो ये एक स्विंग था, मार्केट टैप करके हल्का सा गया, वापस से इस यहाँ पे आया, इस स्विंग को ब्रेक किया। इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कोई पीओआई बनाया हो, यानी कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसको टैप करते ही आप अपनी यहाँ पे सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ होती हुई नहीं दिख रही है तो आपको अपनी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। ये जब पूरा क्राइटेरिया फिल होगा, मार्केट यहाँ से आएगा, ये जो नियरेस्ट स्विंग था इसको मार्केट ने ब्रेक किया एंड इसको ब्रेक करने के बाद जो यहाँ पर नियरेस्ट पीओआई होगा, एक्सट्रीम का पीओआई, उसको टैप करेगा एंड टैप से आप अपनी सेल की ट्रेड प्लान करोगे। लॉन्ग शॉट टूल लगाकर भी दिखा देता हूँ। जो आपका एसएल होगा वो लगभग इस जो आपका 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होगा उसके ऊपर होगा एंड इस तरह से आपका ट्रेड रहेगा। तो इस तरह से अपनी ट्रेड प्लान की जाती है। अब इसी को आप 1 डे पे देखोगे तो आपको 1 आवर पे सेम चीज़ होती हुई दिखनी चाहिए एंड 1 वीक पे देखोगे तो ये चीज़ 4 आवर पे होती हुई दिखनी चाहिए। अब देखो ये जो 4 आवर का पीओआई है, यहाँ पे अकेला पीओआई है तो आपने यहाँ पे इजीली ट्रेड प्लान कर ली। अब काफ़ी बार क्या होता है कि मान के चलो फॉर एग्जांपल ये एक पीओआई है, देखो ऑल्दो ये वाला टैप हो चुका है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है। अगर ये टैप नहीं हुआ होता तो आप अपनी ट्रेड कैसे प्लान करते, आप कंफ्यूज रहते कि मार्केट यहाँ से जाने वाला है या फिर यहाँ से जाने वाला है। तो ये चीज़ इस तरीके से क्लियर होती है जब भी मार्केट यहाँ पर आता है। मैंने क्या आपको डिटेल में बताया अभी कि मार्केट जब भी किसी पीओआई को टैप करता है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना ज़रूरी है एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जो एक्सट्रीम का पीओआई होगा उसका टैप होना ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें हो रही हैं तो फिर आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, और अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपको अपना ट्रेड प्लान नहीं करना है, आपको वेट करना है। जिस लेवल पर ये चीज़ होगी आपको वहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है। अब देखो सारे रूल्स इसी लेवल पे फिल हो गए तो आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड ले ली, बट अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है या फिर रूल्स फॉलो नहीं होते तो आप इस लेवल का वेट करते एंड यहाँ पर वेट करते कि फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मार्केट यहाँ पर आया, ये आपका लेवल फेल, मार्केट यहाँ पर आया, इस लेवल को फेल कर दिया और ऐसे जाते हुए ये यहाँ पे गया, इस लेवल को टैप किया, ये स्विंग था एक, मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक किया एंड इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद जो एक्सट्रीम का पीओआई था यहाँ से एक मूव दिया। तो इस तरह से आपको अपना ट्रेड प्लान करना होता है। हर एक लेवल काम नहीं करती, बट जिस लेवल पे ये 3 क्राइटेरिया होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड एक्सट्रीम पीओआई टैपिंग, वो लेवल पे आपको एंट्री प्लान करनी है। अगर आपको डेली पर भी देखना है तो मैं एक बार आपको डेली पर भी दिखा देता हूँ। देखो चार्ट्स क्लियर कर दूँ एक बार। डेली पर भी देखो कितने सारे पीओआईज हैं जो अभी बाकी है। देखो ये एक यहाँ पर पीओआई है जो मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर एक पीओआई है जो मार्केट ने टैप करके नीचे गिर गया, ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं किया, एफईजी से गिरा है, बट यहाँ पर वो रूल्स बिल्कुल फॉलो हुए होंगे अगर आप 1 आवर पे जाकर टैप देखोगे तो। देखो मैं आपको 1 आवर पे दिखा भी देता हूँ एक बार। हाँ, ये मार्केट ने यहाँ पे इसको टैप किया, टैप करने के बाद ये यहाँ पे स्विंग था, इस स्विंग को मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया,
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये एक्सट्रीम का पीओआई था। देखो आपका ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी था, यहाँ पर मार्केट आया, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी को यहाँ तक था, ये टैप हुआ एंड टैप होने के बाद मूव देखो गिरता ही जा रहा है मार्केट। तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करनी होती है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे आपको ये सारे क्राइटेरिया देखना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे देखना है एंड 1 वीक के टाइम फ्रेम पे 1 डे पे देखना है ये सारी चीज़ें। अगर ऐसे होता है तो फिर आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो उस लेवल से। तो देखो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है एंड इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि बाइस मार्क कैसे कर रहे हैं, बाइस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे कि पीओआई, लिक्विडिटी एंड बाइस पे ट्रेड कैसे प्लान करनी है एंड टारगेट्स कैसे लेने हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, कमेंट्स में बताओ आपको क्या बढ़िया लगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा ही बढ़िया सा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। थैंक यू।